क्लास 7 के स्टूडेंट यह देखेंगे कि आज की वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के जो हीट एंड टेम्परेचर के टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कन्वेक्शन ऑब्जेक्ट किसी वस्तु में कैसे और किस तरह से फैलाव होता है और किस तरह से संकुचन होता है, फैलना और सिकुड़ना। इसके पहले हम लोग बहुत सी वस्तुओं में जान सकते हैं या जानते हैं कि जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। आप भी जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स है। जितने भी दुनिया में वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वह 3 ही स्टेट में पाए जाते हैं। इस 3 स्टेट्स में यह हम लोगों को डिस्कस करना है, उसी के विषय में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट होता है तो किसमें किस तरह का फैलाव होता है। तो जनरली इन सॉलिड ध्यान दें, जो भी सॉलिड से मेटल्स हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, तो सॉलिड से एक्सपेंड आर हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। जो ठोस होते हैं, जो ठोस वस्तुएं होते हैं, वह हीट करने पर मोस्टली अधिकांशतः वह उसमें एक्सपेंशन होता है। देयर इज एक्सपेंशन आफ्टर हीटिंग। गर्म करेंगे उसमें फैलाव आएगा और फिर वह ठंडा होने पर उसको कहा गया देयर इज कंट्रैक्शन आफ्टर कूलिंग, और ठंडा होने पर उसमें संकुचन होता है। तो इसको हम लोगों ने सॉलिड में लिखा। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड में इट्स इंक्रीज इट्स लेंथ only 1 मिलीमीटर व्हेन इट्स टेम्परेचर बाय 100 डिग्री सेल्सियस। एक एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, एक ब्रास वायर ले लेते हैं, ब्रास वायर या कोई भी वायर ले लेते हैं जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा हो, और उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद से उसमें देयर इज लिटिल इंक्रीजिंग इन ब्रास वायर। ब्रास वायर में बहुत कम इंक्रीजिंग होगा, एक्सपेंड तो करेगा। ये पहले ही हम लोग डिफिनीशन यही देखे हैं कि आफ्टर हीटिंग देयर इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, लेकिन कुछ चीजों में ऐसे भी है कि वो थोड़ा होता है। वी कैन नॉट सी इजीली, जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते, लेकिन मैग्नेट से हम लोग देख सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर ट्रांसफर में देते हो तो 1 मिलीमीटर केवल फैलाव है। तो 1 मिलीमीटर का फैलाव होता है। इस तरह से लिक्विड में भी हम देखते हैं, तो लिक्विड में सभी लिक्विड तो नहीं, लेकिन ये भी जानते हैं कि आफ्टर हीटिंग देयर इज एक्सपेंशन एंड आफ्टर कूलिंग देयर इज कंट्रैक्शन। इसमें भी होता है जो ऊष्मा पाकर के फैलता है, और ऊष्मा पाकर फैलता है और ऊष्मा न प्राप्त करने पर नॉर्मल कंडीशन में या ठंडा होने पर वह संकुचित होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इन जनरली मोस्ट लिक्विड्स एक्सपेंड हीटिंग और कंट्रैक्शन। तो इसमें दो इस तरह से जो आप आपके बुक में दिया हुआ है उस पर ध्यान दो कि इस तरह से हम सेट कर देते हैं। इसमें कलर वाटर देखते हैं, तो देखिए ये हीट होने पर इसमें जो ग्लास रॉड लगाए गए हैं, जो पाइप लगाए गए हैं, उसमें कितना हीट होने पर कितना होता है। तो ये हीट नहीं है, ये फुल ठंडा है, नॉर्मल है। तो इसमें वाटर लेवल लिखा है, और इसको देखते हैं, उसी को हीट करते हैं, ग्लास ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, उसमें वाटर ले लेते हैं, कलर वाटर ले लेते तो सबसे अच्छा लगता है।
तो ये हीट करने के बाद से देखिए ये स्टीम का दिखा रहा है कि स्टीम बाहर निकल रहा है। फिर इस पाइप के ऊपर वाटर लेवल जो है ऊपर चढ़ रहा है। ये दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट कि आफ्टर हीटिंग देयर इज एक्सपेंशन, या प्रयोग यह दिखाता है कि जो हीट होने पर उसमें एक्सपेंशन आ रहा है, फैलाव आ रहा है और ये बढ़ रहा है। इसी तरह से इसी को लिखा गया है ए ग्लास फ्लास्क containing colored water in placed in a beaker of hot water. Soon after the liquid level is seen to rise. देखते हैं हीट होने पर ये कैसे दिखाई देता है, ऊपर उठते हुए, यानी कि वाटर लेवल ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देता है। This show that the colored water expands on heat. यही चीज मैं बताया कि कलर्ड वाटर को आप एक्सपेरिमेंट करके टेम्परेचर दे करके देखते हैं कि यह ऊपर से। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं, इसमें आप नॉर्मल कंडीशन में ग्लास पर बीकर लेकर के इसको रखते हैं और ये नॉर्मल कंडीशन इस तरह से है। जब उसको हीट करते हैं, जब आप इसको हीट करेंगे, इसमें ऊष्मा प्रवाहित करेंगे या तापमान जब इसको मिल रहा है तो इस ग्लास राख में देखिए यहाँ तक कलर वाटर ऊपर तक पहुँच गया है, यहाँ तक चढ़ गया है, यानी कि आफ्टर हीटिंग देयर इज एक्सपेंशन, कलर वाटर राइजेज अप। सेकेंड केस इसका है कि आफ्टर कूलिंग, तो उसी ग्लास को हम क्या करें, बर्फ में रख देते हैं। बर्फ में ग्लास को रखते हैं तो बर्फ होता है ठंडा, तो हम देखते हैं लिक्विड लेवल ड्रॉप। लिक्विड लेवल जो होता है जितना हीट होने पर ऊपर चढ़ा हुआ था उतना ही लेवल नीचे गिर जाता है। The flask is placed in beaker, water level drop, उसमें वाटर की लेवल नीचे गिर जाता है। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट आफ्टर हीटिंग देयर इज एक्सपेंशन एंड आफ्टर कूलिंग देयर इज कंट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट हम थर्ड स्टेट को देखेंगे, गैसों को देखेंगे। मास्टर वी नो दैट gases generally expands on heating and there is contraction after cooling। हम गैसों में भी ये जानते हैं कि हीट होने के बाद वो क्या होते हैं, फैलते हैं और ठंडा होने के बाद उसमें संकुचन। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हम क्या देखेंगे, एक डॉक ले लेंगे, गूंथा हुआ आटा, जिसे आपके घर पकवान भी बनता है, अन्य पकवान कोई भी हो, पूरी हो, पुआ हो या इस प्रकार की कोई चीज, डॉक आटे का, फ्लोर का वो बना हुआ है, डॉक में गूंथा हुआ आटा, उसको ले लेते हैं और उसको हम कोई चीज बनाते हैं, यानी कि बेकरी वाले भी बनाते हैं। तो उस डक को जो फ्लोट होता है, जो गूंथा हुआ आटा होता है, उसमें स्पेस आ जाते हैं। स्पेस कैसे आ जाते हैं, स्पेस इसलिए आ जाते हैं कि जो स्पेस उसमें एयर एंट्री करता है वह एयर लग जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं आयरन में, या कोई विशेष पकवान बनाते हैं उस समय तो हीटेड, तो एयर बबल गैस, तो जो उसमें का एयर बबल एंट्री किया हुआ रहता है तो हीट हो जाता है और हीट होने के बाद से वह स्वेल अप हो, जो भी आप चीज बनाते हैं वह फूल जाता है, मुलायम लगता है। तो स्वेल अप होने से यह एक्सपेरिमेंट भी दिखा रहा है कि आफ्टर हीटिंग देयर इज एक्सपेंशन एंड आफ्टर कूलिंग देयर इज कंट्रैक्शन। कोई चीज बनाते हैं, खाते हो, तो क्या होता है,
वह जब गर्म होता है तो फूल जाता है, फिर उसको निकालते हैं कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पर या ठंडा होने पर वह फिर पिचकता है। तो ये तीनों कंडीशन में आपने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तीनों स्टेट्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वह एक्सपैंड होते हैं कब? हीट होने के बाद, और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कब? कूल होने के बाद। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर बहुत ऐसे कुछ मिलेंगे जो कल हम बात करेंगे। जैसे रेलवे ट्रैक्स के बीच में जगह क्यों छोड़ा जाता है, या अन्य एग्जाम्पल भी दे करके बताएंगे कि यह क्या होता है। यह भी देखेंगे कि जो पाइप होता है, जो ऐसे कोल्ड रीजन में वो पाइप को क्यों जगह जगह पर फोल्ड बनाए गए होते हैं, क्योंकि उसका डेंसिटी भी बढ़ती है। कूल होने के बाद से डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी से पाइप बर्स्ट होने की भी संभावना है। रेलवे ट्रैक्स की भी जगह छोड़ी जाती है, गैप रखे जाते हैं, वो कल हम बात करेंगे। इसलिए कि जब हीट होगा या हॉट या समर सीजन में तो एक्सपेंड करेगा तो दोनों टच कर जाएगा, उसको बेंड करेंगे। नहीं तो अगर गैप न हो तो बेंड हो सकता है, और कभी भी एक्सीडेंट कैन बी जनरल, मैंने ये जनरली एक्सीडेंट वो ट्रेन की, किडनी की या अन्य हो सकता है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक पर एग्जाम्पल हम देखेंगे कल।